जी सनातनी रवि रंजन। क्या मैसेज गया आपको, क्या सीखने को मिला छावा देख के? देखो मुझे तो एक चीज़ देखने को मिला कि औरंगजेब की अम्मा बहन कर दिए थे संभाजी महाराज, और छत्रपति संभाजी महाराज ने ये कार्य किया, बहुत बढ़िया लगा मुझे। ठीक है, दूसरी बात आते हैं उसके बाद से, अब ये मूवी देखने के बाद से कुछ कठमुल्ले हैं उनको भी मिर्ची लगी होगी, है ना? किस चीज की मिर्ची लगी होगी ना। अब वही लोग तो औरंगजेब को बाप मानते हैं, तो जो औरंगजेब को बाप मानते हैं उनको मिर्ची लगेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी बात, जो दाऊद के दल्ले जो बॉलीवुड में बैठे थे, ये मूवी देखने के बाद से, ये जो मूवी छावा देखने के बाद से वो भी सोच लिए होंगे कि हो सकता है फिर से वही गुलशन कुमार वाला राज आएगा। ठीक है, ये तीसरी चीज़ होगी। और हाँ भाई, गुलशन कुमार हिंदू ही थे ना भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, सीधी सी बोलो। बहुत बढ़िया, मतलब चलिए भाई की बात को मानता हूँ, ऊपर करता हूँ। ठीक है, और चौथी बात ये है कि ओवैसी के घर के सामने एक पोस्टर अभी लगेगा बहुत जल्दी, ओवैसी के घर के सामने लगेगा, और वहाँ से ओवैसी को भी दिखाया जाएगा छावा मूवी। और छावा मूवी देखने के बाद से उस पोस्टर पे डायरेक्ट लिखा रहेगा भाग मूल्य यहाँ से, ये भारत देश हमारा है, सीधी सी बात। सेकुलर है, अब शायद भूल का मैं नहीं मानता। ये देश हमारा है, हमारे वीरों ने जान गंवाई है, ठीक है ना? तो वीरों की शहादत हम भूलने नहीं देंगे, और कोई उस पे उंगली भी उठाया तो उसको भी छोड़ेंगे नहीं। सीधी सी बात है। बोलना चाहूंगा मैं छावा के बारे में, देखिए 2 लाइन प्यार से सुनिएगा, एकदम ध्यानपूर्वक। ठीक है ना, कि यही है कि जलने वाला अंगार नहीं बहने वाला लावा था, मुगलों को मात देने वाला सिंह का बच्चा छावा था, और वही थे संभाजी महाराज, जो अकेले औरंगजेब के, मतलब अम्मा बहनी फिर आ जाए, अच्छा अम्मा बहनी कर दिए थे औरंगजेब की। ठीक है, अगर देखिए हमें हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, हर युग में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज जन्म लेते हैं, ठीक है ना? और हर युग में कन्हौजी और कन्हौजी सिरके जैसे लोग भी उत्पन्न होते हैं। अब इस युग में देख लीजिए, कलयुग में अभी हमारे मोदी जी कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल निभा रहे हैं, और योगी बाबा कहीं ना कहीं संभाजी महाराज का रोल निभा रहे हैं। और इस युग में 2 लोग और हैं जो कन्हौजी और कन्हौजी सिरके का रोल निभा रहे हैं। वो कौन है? राहुल गांधी और अखिलेश यादव, एकदम हूबहू कन्हौजी सिरके और कन्हौजी सिरके का रोल निभा रहे हैं। बहुत बड़ी बात होगी। खैर फिल्म पे आते हैं, तो इनको लेंगे ना भाई, ऐसे कैसे लेंगे? औरंगजेब से थोड़ी उनकी तुलना करेंगे। मतलब ये एक के पिताजी आके बोलते हैं कि हम मुल्ला मुलायम सिंह यादव हैं, और एक की माता बोलती है कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे लोगों को नहीं लेके आएंगे तो किनको लेके आएंगे? ऐसे लोगों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है ना। यही लोग तो नकाब पहन के बैठे हैं, कभी हिंदुओं के हितैषी बन जाते हैं चुनाव आने के समय में, और उसके बाद हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं। तो आज के युवाओं को समझना चाहिए कि हमारे देश में सबसे पहले देखो, ये नेहरू के इतिहास पढ़ाते हैं, गांधी का इतिहास पढ़ाते हैं, अकबर बाबर डाबर पता नहीं कौन कौन है, उनका इतिहास पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाना चाहिए, कांग्रेस कम से कम 55 साल शासन व्यवस्था में रही है, तो 55 साल में कांग्रेस ने क्यों नहीं शिक्षा व्यवस्था को चेंज किया? क्यों नहीं ऐसे वीरों के बारे में पढ़ाया? हमको नहीं पढ़ाया ना, तो इनको हम दोष देंगे ही कि यही लोग तो थे जो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। इमोशनल सीन कौन सा था जहाँ पे रोंगटे खड़े हुए, आंखों में आंसू भी आए? सभी हिंदुओं को देखना चाहिए कि मुगल किस प्रकार से यातना दिए थे हमारे पूर्वजों को, किस प्रकार से यातना दिए थे, ये चीज़ देखना चाहिए। ये सीन देखने के बाद अभी भी बोल रहा हूँ तो मेरे को रोना अंदर से आ रहा है कि वहाँ पे इतना यातना दिया गया, जीभ तक खींची गई, नाखून तक उखाड़े गए। तो ऐसे यातनाएं मिले हैं हमारे पूर्वजों को, और अगर अभी भी ये चीज़ देखकर अगर हम नहीं समझते हैं कि हमारे वीर योद्धाओं ने हमारे देश के लिए क्या करा है, तो हमारे ऊपर लानत है। हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारा जो देश है, हमारा देश अगर हिंदू राष्ट्र बन के बचा हुआ है, मतलब हिंदू राष्ट्र तो मैं मानता ही हूँ, ठीक है, हिंदू राष्ट्र बन के बचा हुआ है, तो इसके पीछे संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग थे, तभी ये देश आज बचा हुआ है। ये चीज़ समझना चाहिए। रुक जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन केसर है। कैसी लगी सर छावा, आपने देखी? एकदम बढ़िया, सुकून मिला। और सही मायने में मैं कहूँ, ये मूवी वो है जो एक पुरुषार्थ जगाने वाली, जो भारत का सोया हुआ पुरुषार्थ है ना हिंदुओं का, उसको जगाने वाली, झंझोड़ने वाली। आज भी वो सेकुलरिज्म की आड़ में ना, अभी भी वो भाईचारा का डोल डफली पीट रहे हैं ना, जो उनको ये ज़रूर देखनी चाहिए। बार बार हर बार इनके सामने कई चीज़ें आती हैं, वहाँ इस्लामीकरण, देश को इस्लामीकरण का, लव जिहाद, हर चीज़, कन्हैया लाल, गला काटना, सब कुछ होता है, फिर भी थोड़ी देर के बाद सो जाते हैं। एक सेकुलर का घोल ही ऐसा दिया गया है। आपको नहीं लगता कि आजकल की जो जनरेशन है वो लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ऐसी फिल्में ही देखना पसंद करती हैं? छावा कैसे कोई देखना पसंद? देखिए छावा को, देखिए ये इतिहास है,
आप लव अफेयर में जा रहे हैं, ये करेक्ट कर रहा है। अगर कहीं ना कहीं चीज़ कहीं त्रुटि आ गई है ना आगे की जनरेशन में, सोच में कुछ, ये चीज़ें उनको सोचने पे विवश कर देगी। जो आज़ादी की बात करते हैं, जो आज अपने अभी भी हिंदू नाम पीछे लगा रहे हैं, उसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ हैं। हम सिर्फ मतलब पढ़ रहे हैं, पढ़ने वक्त कई बार पता है हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी, तेग बहादुर जी, महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी जी, चित्रात कर कर जब उनको बताया कि क्या कितना उन्होंने दर्द झेला है हिंदू बने रहने के लिए, अगर वो चाहते तो क्या करना था। औरंगजेब ने कहा कि एक बार हमारे साथ मिल जाओ, सिर्फ धर्म बदलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात की कि धर्म बदलना पड़ेगा। बोलता नहीं, कहता तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें तो धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। ये है हिंदू धर्म, ये है सनातन धर्म। विक्की कौशल की एक्टिंग कैसी लगी? छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में थे, वो कितना निभा पाए उस रोल? 100% निभाया उन्होंने। और ये पिछले में कहता हूँ तमाचा है पूरे बॉलीवुड के ऊपर। इससे पहले पृथ्वीराज चौहान बनाई, उसमें क्या गेटअप, क्या रिसर्च इन्होंने की है, मतलब एक तरह डिफेम करने का कोशिश की गई है। डिफेम आज उसने ना पूरा वो करैक्टर जिया है। जिस तरह से उसके अभी इंटरव्यू देख रहे हैं ना हम, ये मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट उसकी परफॉर्मेंस में एक है ये। और इसने रुला दिया लोगों को। मैं खुद जब देख रहा था ना, देखो एक भावनाएं जुड़ी हैं, हम अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं, समझते हैं, और पीछे इन बलिदानियों का पूरा हम उनको प्रणाम करते हैं हर बार सुबह उठकर। लेकिन जब वो चीज़ें सामने आ रही है ना, चित्रात किया गया ना, बॉलीवुड यही तो उसका काम था। ये अगर पहले किया होता तो शायद हमारी पीढ़ी ज़्यादा जल्दी से जागती। ऐसी मूवी और बने, मैं कहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, एक नई एक ना अब चर्चा शुरू कर दी इस मूवी ने। क्या, कौन सी चर्चा? चर्चा ये है कि भारत में जो महाराणा प्रताप का भारत है, छत्रपति शिवाजी का, संभाजी का भारत है, वहाँ औरंगजेब के वंशज उनके जो चिन्ह लगे हैं, ये कब तक हम हिंदू बर्दाश्त करेगा? चाहे अकबर रोड लगा लो, मुगल रोड ले लो, औरंगजेब, ये फलाने रोड जो हैं, इनके नाम पर जो जगहें, प्लेसेस, ये अब टोटली अब बहिष्कार करना है, इसको ख़त्म करना है। हम सरकार को भी अब दबाव चलेंगे। ये एक आंदोलन टाइप एक शुरुआत हो चुकी है। अब कोई भी मुगल आक्रांतियों का जो उनको अपना बाप बनाएगा वो भी बाहर जाएगा। इनका नामो निशान हिंदुस्तान से मिटा देना है अब। ठीक है, 10 में से अगर बात करें तो कितनी रेटिंग देंगे आप? ये रेटिंग से ऊपर है, ये फार बियॉन्ड, ये रिव्यू नहीं है। ये एक कहते हैं ना, भारत से पुनः वो जो चेतना सोई थी ना हमारी, वो जगाने का इस मूवी ने काम किया है। ये रेटिंग शेटिंग के ऊपर है, ये फार बियॉन्ड, ये ऊपर है। ये बहुत लोगों को तो पसंद ही नहीं आई छावा। देखिए ये जनरेशन, ये उन लोगों को पसंद नहीं आएगी। पहले उसमें डिस्क्लेमर दिया होगा कि मुगलों के वंशज इस मूवी से दूर रहें। बाकी जितने राष्ट्रवादी हैं, कन्वर्टी, अगर वो देश को अपना मानते हैं ना, वो उनको पसंद आने वाली है। वो भी रो रहे होंगे कि ये जुल्म कर कर हमें कन्वर्ट किया है। आधे से ज़्यादा मुस्लिम तो खुद रो रहे होंगे, काश हमारे पूर्वजों ने भी उस वक्त थोड़ा सा दम रख लिया होता तो सलवार नहीं पहननी पड़ती। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम अनुराग ठाकुर है। आपने भी पूछा ना कि बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई। ये उन लोगों को नहीं पसंद आई है जो लोग सिर्फ लव सब वाली वीडियो देखना पसंद करते हैं, अपने इतिहास के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते कि हमारा इतिहास क्या है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरीके से संभाजी महाराज के बारे में बताया गया है उस मूवी में, जिस तरीके से खुलासा किया गया है कि शिवाजी के पुत्र जो थे कितने बड़े वो थे, ठीक है, उनके बारे में हमें इतिहास में लिखा तक नहीं गया है, एक लाइन तक नहीं लिखा गया है संभाजी महाराज के बारे में, ठीक है। तो ऐसी मूवियाँ, अभी देखिए महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह, इनके बारे में नहीं पढ़ाया गया। कि हमने किताबों में ऐसी चीजें पढ़ी नहीं है, तो अब धीरे धीरे मूवी पता बन रही है, तो उस चीज के बारे में हम जान रहे हैं, तो और ऐसी फिल्में बननी चाहिए। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत राजनीति इसमें थी ना सबसे बड़ी, कि हमारे पूर्वजों के बारे में नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि इनको पता था कि अगर कहीं आज के युवा अपने पूर्वज के बारे में जान लिए, जोश आ गया, तो अगले दिन औरंगजेब का मजार उखाड़ के फेंक देंगे भारत से बाहर। तो ये चीज़ है। और ऐसी 10 मूवी आ गई ना, ऐसी 10 मूवी जो कि हमारे पुरखों पे आधारित हो, जो कि हमारे इतिहास को बताती हो। एक्चुअल में संभाजी महाराज के साथ जो हुआ था ना, वो तो मूवी में अभी दिखाया ही नहीं गया है। ये तो उतना दिखाया गया है, मूवी में साफ लिखा गया है कि ये मूवी में उतना ही दिखाया जा रहा है, लोग जितना आंखों से देख सके। अभी तो औरंगजेब उनके पेट में डाल के हाथ गूदा निकाल लिया था, एक नेल खींचने के बाद उंगली काटा था। ये सारी चीज़ें आप पढ़ो तो सही, लेकिन पढ़ाया ही नहीं गया आज के युवाओं को। दिक्कत ये है ना कि जिस तरीके से सूरवीर हमारे पूर्वज थे, अगर ऐसी 10 मूवी आ गई और कहीं आज के युवा जग गए, तो अगले दिन मुगलों की औलादों की जीना हराम हो जाएगा इस देश में। ये दिक्कत है ये मूवी, ऐसी मूवियाँ को ना प्रमोट करने का। 100 जैसी भी
युवा अपने फंड से 100 जेसीबी यहाँ पे लगवा देंगे और जेसीबी से जितने भी मुगलों के नाजायज औलाद हैं इनको जेसीबी पे बैठा के तो नाजायज ही तो है, मुगल ही नाजायज दें, अरे पूरा मुगल ही नाजायज दें, पूरा मुगल ही नाजायज दें तो इनकी औलादें नाजायज नहीं होगी, नाजायज होंगी, तो ये सब नाजायज हैं। ठीक है, पे आइए 300 के क्लब में शामिल हो गई है, 300 करोड़ मूवी ने कमाई कर लिया। क्या लग रहा है पठान को या जवान जो मूवी उसको बीट कर पाएगी? मैडम एक मैंने ना पठान देखा, ठीक है ना, मैं सबसे पहले बता दूं मैं किसी मुल्ले की मूवी नहीं देखता, ठीक है ना, किसी मुल्ले की मूवी नहीं देखता मैं, ठीक है। तो ये ना मैं बॉलीवुड के किंग तो वही लोग हैं ना, मैं मुल्ला बोलता हूँ ना। इधर आइए, बॉलीवुड का किंग विंग नहीं, वैसे ना हमारे यहाँ लवंडा नाचता है, ठीक है ना, वो भी स्टेज शो पे, क्या औकात है, सही बोल रहा है ये, और मेरे ज्यादा फिर ये है। शाहरुख खान एक बार अपना हाथ फैलाते तो लड़कियां भी हो सकती। लड़कियां नहीं, छपरियां, ठीक है ना, बुरखे वाले। कवन शाहरुख खान तारुख खान। अच्छा, आपने छावा देखी? हाँ, छावा देखे मैंने। क्या कैसी लगी मैं फिल्म? बताता हूँ, आपने बोला लड़कियां मरती हैं, ये वही लड़कियां होंगी रेड लाइट वाली, क्योंकि अच्छी लड़कियां जो सम्मान वाली लड़कियां है ना वो कभी नहीं मरेंगी, ठीक है। किसी के ये क्या करने से ना किसी लड़की को जो सम्मान वाली होगी, जो मान मर्यादा पे अपनी मरती होगी, जिसके लिए इज्जत इंपॉर्टेंट होगा, वो मरेगी नहीं, बल्कि चप्पल निकाल के 4 चप्पल और अलग से मारेगी, ये काम करेगी। ये वही छावा में क्या सबसे अच्छा लगा? ठीक है, छावा पहली बात तो एक मूवी नहीं है, बीता हुआ कल है हमारा, ठीक है ना, जिसके लिए हमने लड़ा, अपने देश के लिए लड़ा, तो उनका इतिहास है वो, उनका और हमारा इतिहास है। छावा देखा है आपने? छावा देखे, और छावा का बच्चा भारत का एक सनातनी है। कैसी लगी छावा? जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, पहाड़ तोड़ मूवी। इतने लोग क्यों नहीं जा रहे हैं देखने? खुद की लड़कियां पसंद नहीं कर रही हैं, बहुत लोग जो ये युवा जनरेशन है वो पसंद नहीं कर रहे हैं। वही नहीं पसंद करेंगे, तलवार के नोक पे सलवार पहन लेते हैं, वही नहीं पसंद करेंगे छावा जैसी मूवी को। नहीं, मैंने तो किया, मैंने देखा भी, मुझे हाँ, तो ये मूवी उन्हीं को नहीं पसंद आएगी जो तलवार के नोक पर सलवार पहनना पसंद करते हैं, उनको नहीं पसंद आएगी ये फिल्म। विक्की कौशल की एक्टिंग कैसी थी? संभाजी महाराज का रोल में थे, कितना निभा पाए उस रोल? आउटस्टैंडिंग, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, उस लेवल पर जाकर उस बंदे ने एक्टिंग करी है, और उस एक्टिंग करने के लिए उस बंदे ने जो त्याग किया है, जितनी मेहनत करी है, वो सैल्यूट है उसको। लुक कैसा लगा उनका? संभाजी महाराज का कितना लुक वो धारण कर पाए? छावा की तरह, शेर का बच्चा। कोई रोंगटे खड़े करने वाली सीन, कोई डायलॉग जो बहुत एक डायलॉग रोंगटे खड़े करने वाली थी उसके, एक डायलॉग। औरंगजेब के रोल में थे, वो कैसे लगे? जबरदस्त एक्टिंग, अक्षय खन्ना के भी, एक जो भी एक्टर इसमें एक्टिंग किए, सारे लोगों की एक्टिंग जबरदस्त, सारे लोग छावा थे इस मूवी में। क्या ऐसी फिल्में और बॉलीवुड में बननी चाहिए? क्या लव अफेयर, ट्रिपल लव, यही सब चलना चाहिए? बिल्कुल ऐसी मूवी बननी चाहिए, हमारे इतिहास के ऊपर फिल्में दिखाई जानी चाहिए, जो इतिहास हमारा कहता है उस इतिहास को पर्दे पर उतारा जाना चाहिए, ताकि लोगों को इतिहास पता चले। आज के युवा किताब पढ़ना भूल गए, आज के युवा हमारे इतिहास को पढ़ना भूल गए, तो कम से कम उन युवाओं को। किताबों में लिखा कहाँ था संभाजी महाराज के बारे में? छत्रपति शिवाजी के बारे में लिखा है, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में लिखा कहाँ है किताबों में कि युवा पढ़ेंगे? अगर जो चीज़ नहीं लिखा है तो उसको फिल्मों के जरिए बाहर लाइए आप ना, क्यों उस स्टोरी को दबा कर रखते हैं, क्यों, वाई? पर आपको नहीं लगता कि अकबर बिरबल यही सब तो पढ़ाया गया है किताबों में, तो कहाँ से? जो पढ़ाया गया बच्चे वही पढ़े, लेकिन हमारे इतिहास को जो छुपाया गया वो अभी उजागर हो रहा है, और धीरे धीरे और भी उजागर होगा, और जो गजवाए हिंद की बात करते हैं, एक दिन पूरा भगवाए हिंद हो जाएगा, बात खत्म।